नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम्स में स्वागत है। आज का शीर्षक, बच्चों जैसी सरलता धारण करें। इस बात को लेकर जरा भी निराश ना हो कि हम कलयुग में रहते हैं और कलयुग में कहाँ है और एक में कहाँ है भगवान। भगवान हर समय रहा, जैसा ही बना हुआ है। जैसे जैसे आध्यात्मिक अनुभूति गहरी होती जाएगी, हम समझ जाएंगे कि हमारे मन की दशा और आंतरिक आचार विचार की स्थितियों का नाम ही कलयुग या सतयुग है। भीतर की गतिविधियां बाहर सतयुग या कलयुग बना देंगी। अगर उम्र से जोड़ना चाहें तो सरलता से समझ में आ जाएगा। बचपन सतयुग से मिलता जुलता है और बुढ़ापे तक आते आते समझ लीजिए कलयुग आ गया। अब बुढ़ापे को सतयुग बनाना हो तो बच्चों जैसी सरलता, निष्पक्षता और ऊर्जा अपने भीतर बनाए रखना होगी। इसलिए समय को हम ही साधें। संयोग से 20 मार्च से चैत्र मास आरंभ हो गया है। यह महीना सृजन का काल है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी समय की थी। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कृति मनुष्य इसी काल में गढ़ा गया। ब्रह्मा जी ने मनुष्य को तैयार करके चैत्र मास में ही कहा था कि जाओ धरती पर और जियो तथा जीने दो। कहते हैं सृष्टि बनाने के बाद ब्रह्मा जी अपनी ही सफलता पर मोहित हो गए थे। शायद ये बात मनुष्यों में भी उतर गई है और इसीलिए कई लोग अपने सद्गुणों और सफलता पर मोहित हो जाते हैं। हमारी प्रशंसा हो, ये भाव अहंकार, क्रोध लेकर आता है और यहीं से हमारे आसपास का युग सतयुग से कलयुग में बदलने लगता है। युग निर्माण योजना के कुल पुरुष पं. श्रीराम शर्मा कहते थे, आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और न उसमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। इसलिए जितना गहरा आध्यात्मिक चिंतन होगा, समय हमारे लिए उतना ही सुंदर हो जाएगा। चैत्र मास का लाभ इसी प्रकार उठाया जाए। सृजन की एक सुंदर अभिव्यक्ति होगी, जरा मुस्कुराइए। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया मोटिवेशनल स्टोरी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।